बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी में शहद डालकर खाने से क्या होता है? हल्दी के इस्तेमाल का ऐसा तरीका जो आपने आज से पहले शायद भी सुना हो। हल्दी और शहद का एक साथ इस्तेमाल। हल्दी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। शहद, इसमें विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन B6 पाया जाता है। एक साथ इस्तेमाल कैसे करें? आधा चम्मच हल्दी में 1 चम्मच शहद को मिक्स करके गर्म पानी से छांक लें। फिर 1 कप पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। इसमें शहद और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और नीम गर्म पानी पी लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी का बेहतरीन इलाज है। इससे जिस्मानी थकावट भी दूर होती है। शुगर की वजह से खून पतला होने लगता है। ये खून को तक़वियत पहुँचाता है ताकि रेड सेल कम ना हो। बच्चों का सीना जगड़ जाता है और खांसी मुस्तकिल रहती है या बलगम पक जाता है। इनके लिए ये मुफीद है। जोड़ों के दर्द और ज़्यादा सर्दी लगने की सूरत में ये जिस्म में हरारत पैदा करने के लिए मददगार समझा जाता है। चावल का पानी मत फेंकिए, इसमें पोशीदा हुस्न के राज जानिए। चावल का पानी आपके चेहरे की ऐसी क्लिनजिंग करता है जो आपको सैलून या पार्लर में नहीं मिल सकती। इसके लिए पकाने से पहले ज़रा सा चावल का पानी चेहरे पर, खाना पकने के बाद चेहरा धो लें। खाना भी तैयार और चेहरा भी जवान। इसका रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपकी ढीली लटकी हुई तमाम दिल का खात्मा बआसानी और कम पैसों में हो जाएगा। अगर आपके या आपके बच्चों के दिल पर दाने या फिल्म हासिल हो गए हैं, सोजिश हो रही है, तो चावल का पानी आपके साथ साथ अपने बच्चों के चेहरों पर भी लगा दें। इसकी अफादियत से तमाम तकलीफ़ों की छुट्टी हो जाएगी। बालों को धोने के लिए चावल का पानी इस्तेमाल करें, फिर देखिए क्या चमकदार बाल हो जाएंगे। और कंडीशनर भी बिल्कुल फ्री में। आप बाल धोते वक्त पहले पानी को बालों में लगाकर मालिश करें। इसके बाद सादा पानी से धो लें। बाल भी साफ़ हो गए और कंडीशनर भी लग गया। सूरज की गर्मी से चेहरे या दिल पर कालापन आ गया है या किसी और वजह से, तो आपके लिए चावल का पानी महंगा सीरम साबित हो सकता है। आप इस पानी से मुंह या दिल को धोना मामूल बना लें। आप खुद देखेंगे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। काले से काला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वज़न बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ। आपने हमेशा वज़न घटाने वाली ग़िज़ाओं के बारे में सुना होगा। आज आप जानेंगे अगर आप मोटे हैं तो कौन सी ग़िज़ाएँ तर्क कर दें या इनको इस्तेमाल कम कर दें, और अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दें। केला, केले में आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि आपके जिस्म को ताकत देता है और बिल्कुल न बढ़ने वाले वज़न को बढ़ाता है। आपको केला किसी भी वक्त खाना होगा। केले का शेक भी पिएं। चावल ज़्यादा खाने से भी वज़न जल्दी बढ़ता है क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। इसलिए सफ़ेद चावल ज़्यादा खाएं। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो आलू का इस्तेमाल करें। आलू में स्टार्च और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि वज़न को जल्दी बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए हर खाने और सलाद में भी आलू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आलू का हलवा भी खाएँ। अंडे, तला हुआ अंडा खाने से भी वज़न जल्दी बढ़ता है और आपके वज़न को, जिस्म को ताकत मिलती है। इसलिए दिन में 1 से ज़्यादा अंडे भी खाएं, लेकिन तले हुए अंडे इस्तेमाल करें। खजूर, खजूर में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट समेत प्रोटीन पाए जाते हैं। रोज़ाना 2 से 3 खजूर खाने से भी आपका वज़न जल्दी बढ़ सकता है। केले और खजूर का जूस वज़न बढ़ाने के लिए सबसे खास सप्लीमेंट समझा जाता है। इसलिए रोज़ाना 2 गिलास केले और खजूर का जूस लाजमी पिएं। जूस बनाने का तरीका: 1 गिलास दूध को ब्लेंड करके डालें और साथ ही इसमें 1 केला और खजूर डालें और ब्लेंड कर लें। लीजिए तैयार है आपका वज़न बढ़ाने का घरेलू सप्लीमेंट।
جو آپ کا وزن جلدی بڑھا سکتا ہے۔ کھجوروں کو اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیں گے تو وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بلینڈر میں ڈالیں گے تو زیادہ آسانی سے بلینڈ ہو جائیں گی۔ بچے کے بال سنبھال کر رکھنے چاہیے۔ پیدا ہونے والا بچہ پہلی مرتبہ کاٹے گئے بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے فتویٰ محمد شبیر قادری کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نومولود بچوں کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا ثبوت تو ملتا ہے، مگر ان بالوں کو سنبھال کر رکھنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہذا پہلے اس بچے کا سر منڈوا کر بالوں کو سنبھال کر رکھنا ایک فضول سی رسم ہے جس کا اسلامی تعلیمات میں کوئی تصور نہیں ہے، یعنی 7ویں دن بال اتروانا مستحب ہے۔ پہلے دوسرے دن بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بالوں کا وزن کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ وزن کا اندازہ کر کے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدقہ بھی مستحب درجے کی چیز ہے۔ بچے کے بال اتروانا اور انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھنا نہیں چاہیے بلکہ کسی دریا یا ندی میں بہا دیں۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے چند آسان گھریلو ٹپس۔ چہرہ خوبصورت ہے مگر گردن کالی ہو گئی ہے اور اس پر کالے ملسمہ کے داغ پڑ گئے ہیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہ داغ صرف آپ کے حسن کو خراب نہیں کر رہے بلکہ اندرونی طور پر وجہ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے چند ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جن کی مدد سے آپ گردن کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ 1 نیمبو کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا، آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ گردن پر لگا کر 10 منٹ مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے عرق گلاب ملا لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 1 بار پابندی سے کریں، گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ 1 کھانے کا چمچ نمک اور 2 کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا کسی برتن میں ڈال کر اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا کر اچھی طرح مکس کریں اور پھر گردن پر لگا لیں۔ چند منٹ تک مالش کریں، پھر 15 منٹ تک یہ پیسٹ لگا رہنے دیں اور نیم گرم پانی سے گردن دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ لگاتار کریں، اس سے گردن بھی جیسی سفید ہو جائے گی۔